स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद युवान में। आज हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कनिष्ठ विश्लेषक औसत एवं कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य का जो आपका फॉर्म आया था, उन लोगों का डीवी रिजल्ट जारी हो चुका है। डीवी का जो आप लोगों का प्रपत्र है वो कैसे भरा जाएगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, इसके बारे में बात कराएंगे। साथ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके बारे में बात कराएंगे। या अन्य कोई भी जो डीवी होता है उसमें कौन कैसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इससे फँस जाते हैं जिनको बनवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है? तो हम बताएँगे आपको कैसे वो फॉर्म आप करा सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोगों का डीवी प्रपत्र आया हुआ है, जैसे अभी जो है ये औषधि वालों के जो है डीवी का शेड्यूल जारी हो चुका है। उनके जो प्रपत्र हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं लोगों के। कैसे उसको भरना है उसके बारे में बताएँगे, कहाँ से डाउनलोड होगा उसके बारे में बताएँगे। साथ में जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो डीवी प्रपत्र को भरना कैसे, डाउनलोड करना है कैसे, वो हमने एक वीडियो बना रखा है। अब हम आपको दिखा देते हैं आपको कहाँ पे जाना है। ये यूट्यूब है। आपको यहाँ पे जाना है, डालना है आपको टारगेट विद युवान, ठीक है? जैसे आप डालेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? आपको क्या करना है, जाना है इस पे टारगेट विद युवान के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जैसे जाएंगे देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग डीवी प्रपत्र कैसे भरें। ठीक है? आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए पूरा फॉर्म बताया हुआ है, कैसे आपको क्या करना है, कहाँ पे जाएँगे, पूरी चीज़ यहाँ पे हमने बताई कैसे डाउनलोड होना है। डाउनलोड होने के बाद कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पे बता रखी हैं। हम बार-बार एक चीज़ जो है बार-बार आपको दूसरे वीडियो में नहीं बताएँगे, तो आप लोग यहाँ से जाकर के इसको देख लेंगे, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, हमने पूरा बताया हुआ है डिटेल से, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे कि अन्य बार जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसमें क्या-क्या लगेगा और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनमें क्या लगेगा, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जूनियर एनालिस्ट ड्रग जो है आपका मेडिसिन का आया हुआ था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है? ड्रग और आपका जो मेडिसिन से संबंधित था, यहाँ पर इन्होंने बोला था मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, मतलब बी फार्मा माँगा हुआ था। बी फार्मा के अलावा और यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था, साथ में इक्विवेलेंट का इन्होंने दे रखा है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा इक्विवेलेंट में कौन-कौन सी डिग्रियाँ माँगी हुई हैं। अब बी फार्मा में कोई उस तरह का जो होता है इक्विवेलेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है बी फार्मा ही चाहिए होगा। ठीक है? तो जो बी फार्मा के अभ्यर्थी थे उन लोगों के लिए बेस्ट है, आपने बी फार्मा कर रखा है। साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनको बता दें। आपको क्या करना है, वहाँ पे 10th की एक मार्कशीट होगी और एक सर्टिफिकेट होगा। दोनों एक में है तो आप दोनों एक ही लेके जाइएगा। अगर अलग-अलग है मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो आपको दोनों लेके जाना है। अच्छा, आप लोगों का जो डीवी रिजल्ट आया हुआ है उसमें जो प्रपत्र आए हुए हैं, उसमें एक जगह लिखा होगा जन्म का प्रमाण देना है। ठीक है? जन्म का प्रमाण मतलब जैसे आपको देना है जन्म तिथि का प्रमाण जो है, सॉरी। ठीक है? बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, आप ये 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है आप इसको लेके जाएँगे, वो आपका ये काम कर जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको 10th का लेके जाना है। उसके बाद आप 12th लेके जाइएगा, लेके ज़रूर जाइएगा, 100% आपको ये वापस हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर जब बी फार्मा माँगा हुआ है, तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट जमा करेंगे, 12th आपको वापस कर देंगे। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप लेके मत जाओ, फोटोकॉपी लेके जाइए, सबको लेके जाइए। अगर वो वापस कर दे रहे हैं, बेटर है, नहीं वापस करते हैं तब भी बेटर है। ठीक है? तो आपका यहाँ पे 10th हो गया, 12th होगा और ऊपर जो है हमने आपको बताया बी फार्मा की जो मार्कशीट है वो आपको लगेगी। ठीक है? ये हो गया। साथ में क्या है, आपको निवास लेके जाना है, जात लेके जाना है और ईडब्ल्यूएस लेके जाना है। ये किसके लिए है? ये तीनों चीज़ें जो हैं जनरल कैटेगरी में नहीं लगेंगी। ठीक है? ये चीज़ हो गई। जो कैंडिडेट एससी का है, एसटी का है या ओबीसी का है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का निवास जाति जमा होगा, उसी का निवास भी, सॉरी, यहाँ पे निवास जमा होगा, यहाँ पे जाति जमा हो गया और जो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है उसका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जमा होगा। जो अभ्यर्थी अन्य प्रदेश से हैं, ठीक है, अदर स्टेट से आते हैं, वो लोग जनरल कैटेगरी में चुने जाएँगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल से पता भी होंगी, यहाँ पे हमने इनको बता दिया कि क्या-क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रपत्र डाउनलोड करना है। प्रपत्र 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से, और एक ऊपर एप्लीकेशन टाइप की होगी। ठीक है?
तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन लगानी, प्रपत्र 1 लगाना, प्रपत्र 2 लगाना, प्रपत्र 3 लगाना, आगे 4 है ये लगा के उसके नीचे आपको 10th का लगा देना है, 12th का लगाना है और बी फार्मा लगा देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके नीचे आप जात लगाइएगा, ठीक है, कास्ट हो जाएगा। उसके नीचे आपका निवास हो जाएगा, आधार लगा दीजिएगा, आधार वापस हो जाता है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिए। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर है, यहाँ से आप अगर संपर्क करेंगे तो हम यहाँ पे आपको बता देंगे। अभी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे, उसके नीचे जो है हम आपको पहले बता देते हैं जूनियर एनालिस्ट जो फूड वाले हैं उनके लिए क्या जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे तो मांगा हुआ था मास्टर डिग्री जो है इन सब्जेक्टों में आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास केमिस्ट्री है तो हो सकता था, बायो केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, डेयरी केमिस्ट्री से हूँ, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी से होते या फूड न्यूट्रिशन से होते तो यहाँ पर ये हो जाता। और डिग्री इन वेटनरी साइंस से भी अगर है तो भी हो जाता है, साथ में इक्विवेलेंट में और जो कुछ भी मांगा हुआ है। अगर इतने सारे आपके पास कोई में से एक भी सब्जेक्ट होता तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल थे। जिन लोगों ने इन सब्जेक्टों से फॉर्म किया हुआ है ग्रेजुएशन, ये सॉरी मास्टर डिग्री, और यहाँ पे फॉर्म फिल किए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए ये है। साथ में आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने ऊपर बताया था, आपको 10th लेके जाना है, ठीक है, और 12th लेके जाना, साथ में इसको ये ले जाएंगे, ठीक है, मास्टर डिग्री। लेकिन मास्टर डिग्री के बीच में आपने ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट ले जानी होगी एक बार, ठीक है। साथ में वही हमने अभी ऊपर बताया कि आपको निवास होगा, जात होगा, AWS होगा, ये उनके लिए है जो SC हैं, ST हैं या OBC के हैं, ठीक है, या फिर EWS लगा रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो रहेंगे उनके लिए जरूरी रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मायका का निवास मांगा जाता है। जो महिला अभ्यर्थी होती हैं उनके लिए जरूरी होता है मायके के निवास का। जैसे क्या होता है, एक होता है मायका जात आख्या, ठीक है, जो जात की आख्या मांगी जाती है ये मांगी जाती है SC में, ST में और OBC में, ठीक है, इन लोगों की जात बनती है। तो वहां पे तो ये आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप तहसील में जाएंगे, मांगेंगे अगर आप कि मायके की हमको जात का आख्या फॉर्म दे दीजिए तो वो दे देंगे। वहां पर तहसीलदार और आपके लेखपाल जो होते हैं, RI होते हैं, ये लोग साइन करके आपको बना के दे देते हैं, वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है मायके निवास के लिए। तो ये हमने एक एप्लीकेशन टाइप कर रखी है, आप इसको देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट में आप टाइप करा लीजिए। थोड़ी सी यहाँ पे जो जगह है थोड़ा हमने कम छोड़ रखी है, आप इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इसको ले जा करके आप एक एप्लीकेशन ये दे देंगे फॉर्म भर के, और साथ में जो है यहाँ पे एक फोटो लगा लीजिएगा, ठीक है, एक फोटो आप अपनी लगा लीजिएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे तहसील है तो आपकी जो तहसील लगती है वो डाल देंगे। चलिए हम यहाँ पे एक बार फॉर्म नॉर्मली आपको भर के दिखाते हैं। जैसे हमारी जो तहसील है वो सीतापुर लगती है, ठीक है, जिला भी हमारा सीतापुर है। यहाँ पर मान लीजिए कोई महिला है एक ABC, ठीक है, उनकी पत्नी है ZXY, सॉरी उनके पति जो है वो है ZXY, और पिता जो है उनके मान लीजिए है DEF, ठीक है। इस तरह से आप हमने बता दिया। यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी शादीशुदा है, विवाहित है, उनका हो जाएगा, उनके पति का नाम हो जाएगा और उनके पिता का नाम हो जाएगा जो महिला अभ्यर्थी है। यहाँ पर जो पता पड़ेगा महिला जो है उनके पिता का यहाँ पे पता पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका पता वो डालिएगा, जो आपका पोस्ट हो वो डाल दीजिएगा, आपका जो थाना लगता है वो डालिएगा, तहसील डाल दीजिएगा, आपका जो जिला हो ये चीजें डाल देंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है कि विवाह पूर्व जो है मायके का जो पता है वो यहाँ पे निवास करती थी, ठीक है। यह पत्र उनके मायके निवास के सत्यापन है तो जारी किया जा रहा है। इस तरह से आप इसको कर लेंगे तो आप में बनाने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जिस डेट में जारी होगा वो दिनांक हो जाएगी। यहाँ पर हस्ताक्षर एवं मोहर जो है आपके लेखपाल की हो जाएगी। यहाँ पर हस्ताक्षर और मोहर जो है वो उप जिलाधिकारी की हो जाएगी। कोशिश करिएगा कि आप लेखपाल और उप जिलाधिकारी दोनों की लगवा पाए। नहीं हो पा रहा है तो आप लेखपाल से बात करके देख ले, हो जाएगा। अगर लेखपाल कहे कि नहीं आप पहले जाके SDM साहब से हमको एक फॉर्म दिलवाइए, वहाँ से हमको ऑर्डर करवाइए, तो आप अपने SDM से बात करें, उप जिलाधिकारी से बात करें, वहाँ से बताइए कि उनको हमें ऐसी दिक्कत है, हमको ये फॉर्म वहाँ पे जमा करना है आयोग में, ठीक है, तो वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोनों के साइन हो जाएंगे, सबसे बेस्ट है। उसकी एक फोटोकॉपी रख के आप पहले से रख ले, कभी दोबारा अगर जरूरत पड़े तो आपके लिए फायदेमंद हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।